अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक भारतीय अभिनेता और राजनीतिज्ञ है। उनका जन्म 5 मई 1985 को कोलकाता, भारत में हुआ था। अभिषेक ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मनोरंजन उद्योग से की और फिल्मों और वेब सीरीज में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। अभिषेक बनर्जी ने 2011 में फिल्म नो वन किल्ड जेसिका से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद वे गो गोवा गॉन, राजकहिनी, परी और स्त्री जैसी कई फिल्मों में नजर आए। हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री में उनके किरदार जाना ने उन्हें आलोचकों और दर्शकों दोनों से व्यापक पहचान और प्रशंसा दिलाई। फिल्मों में अपनी सफलता के अलावा अभिषेक बनर्जी ने डिजिटल स्पेस में भी कदम रखा है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी के रूप में एक असाधारण प्रदर्शन किया। उनके जटिल और स्तरित चरित्र चित्रण ने एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। अपने अभिनय करियर के अलावा अभिषेक बनर्जी राजनीति में भी सक्रिय रूप से शामिल है। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी पार्टी के सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। राजनीति में उनका प्रवेश सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। अभिषेक बनर्जी की प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें मनोरंजन उद्योग और राजनीति दोनों में प्रशंसा दिलाई है। वह अपने अभिनय से दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखते हैं और भारतीय सिनेमा में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। बनर्जी ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और किरोरीमल की नाट्य सोसाइटी के सदस्य थे। किरोरीमल कॉलेज से स्नातक करने से पहले उन्होंने दिल्ली के एंड्रयूजगंज स्थित केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनका जन्म स्थान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल है, जहां उनके माता-पिता रहते हैं। 2011 में उन्होंने डर्टी पिक्चर और नो वन किल्ड जेसिका में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने 2011 में नो वन किल्ड जेसिका में भी अभिनय किया। उन्होंने 2013 में बजाते रहो और मिकी वायरस में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने 2013 में बॉम्बे टॉकीज में भी अभिनय किया। बनर्जी ने 2015 में लघु फिल्मों फुद्दू बॉयज और अगली बार में अभिनय किया। उन्होंने 2015 में उमरिका और गब्बर इज बैक में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने 2016 में डियर डैड, दो लफ्जों की कहानी, रॉक ऑन 2 और यू आर माई संडे में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। वह 2017 में ओके जानू, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, सीक्रेट सुपरस्टार और अज्जी में कास्टिंग डायरेक्टर थे। इस वर्ष उन्होंने फिल्लौरी और अज्जी में अभिनय किया। उन्होंने 2018 में ब्रिजमोहन अमर रहे के कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने 2018 में स्त्री में अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्हें 2019 में कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। फिल्मों के अलावा उन्होंने 2015 में टीवीएफ पिक्चर्स, 2018 में मिर्जापुर और 2019 में टाइपराइटर जैसी वेब सीरीज में भी काम किया, जहां उन्होंने फकीर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने दोस्त अनमोल आहूजा के साथ कास्टिंग बे चलाते हैं, जहां वे विज्ञापनों, फिल्मों के साथ-साथ वेब सीरीज में भी अभिनेताओं का चयन करते हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। उन्होंने 2020 में Z5 वेब सीरीज में काली दो, 2020 में जिन लियांग की भूमिका निभाई। उन्होंने अमेजन प्राइम वेब सीरीज पाताल लोक में मुख्य प्रतिपक्षी और खूंखार सीरियल किलर विशाल त्यागी, हथौदा त्यागी की भूमिका निभाई। वह वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। अभिषेक की अगली फिल्म भेड़िया है। अभिषेक बनर्जी को हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री में जना के किरदार के लिए व्यापक पहचान मिली। यह फिल्म एक छोटे से शहर की कहानी है, जिसमें एक महिला भूत रहती है जो पुरुषों का शिकार करती है। जना के किरदार में अभिषेक ने अपनी कॉमेडी टाइमिंग और स्वाभाविक अभिनय कौशल के लिए प्रशंसा बटोरी। अभिषेक बनर्जी एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्तां में खिलौना नामक खंड में दिखाई दिए। उन्होंने नंदू की भूमिका निभाई, जो एक खिलौना डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करने वाला एक युवक है। महत्वाकांक्षा और सामाजिक बाधाओं के बीच फंसे नंदू के रूप में उनके प्रदर्शन ने सीमित स्क्रीन समय में एक चरित्र में गहराई लाने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। अभिषेक बनर्जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और वह एक अंतर्मुखी बच्चे थे। एक दिन अपने स्कूल के एक नाटक में भगवान राम की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए।
वह यूट्यूब चैनल स्क्रीन पट्टी के कॉमेडी वीडियो दारू पे चर्चा विजय माल ले गया में प्रसिद्ध यूट्यूब अभिनेता जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया के साथ दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने अपने पार्टनर अनमोल आहूजा के साथ मिलकर कास्टिंग कंपनी कास्टिंग बे खोली। अभिषेक बनर्जी की कुल संपत्ति 2023 में लगभग $2.5 मिलियन होने का अनुमान है। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर और अभिनेता के रूप में एक सफल करियर के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की। वह अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं जिसने कई फिल्में और टेलीविजन शो बनाए हैं। अभिषेक को करण, अंशुमान और पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित 2018 की क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर में सुबोध उर्फ कंपाउंडर के रूप में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ये सीरीज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सेट की गई थी और मुख्य रूप से त्रिपाठी परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिसका नेतृत्व अखंडानंद त्रिपाठी करते थे। इसे पूरी दुनिया में सकारात्मक समीक्षा मिली है और इसकी IMDb रेटिंग 8/5 है। इसके बाद शो ने एशियाई अकादमी, क्रिएटिव अवार्ड्स और आई रियल अवार्ड्स जीते। पिछले 2 सीजन भी आर्थिक रूप से सफल रहे और आने वाले वर्षों में तीसरे सीजन की उम्मीद है। अभिषेक ने 2014 से टीना नोरोन्हा से शादी की है, जो एक मशहूर मॉडल और आर्किटेक्ट है। शादी से पहले दोनों ने कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट किया। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके कोई बच्चे हैं या नहीं। अभिषेक बनर्जी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, भारत से है। वह एक लोकप्रिय अभिनेता, कास्टिंग निर्देशक और लेखक हैं। 2006 में अभिषेक ने क्राइम ड्रामा फिल्म रंग दे बसंती से अपने अभिनय की शुरुआत की। उनके शौक हैं यात्रा करना, फोटोग्राफी करना, किताबें पढ़ना और क्रिकेट खेलना। वह एक उत्साही पशु प्रेमी है और उनके पास एक पालतू कुत्ता भी है। अभिषेक ने 2021 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट्स और सीरीज अवार्ड जीते। उन्हें 2019 में जी सिने अवार्ड्स में हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। अभिषेक बनर्जी एक भारतीय अभिनेता और कास्टिंग निर्देशक है, जो मुख्य रूप से अपनी कुछ सफल फिल्मों और टीवी शो जैसे स्त्री 2018, रश्मि रॉकेट 2021, मिर्जापुर 2018 और पाताल लोक 2020 के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक बनर्जी भारतीय सिनेमा में एक लेखक और अभिनेता है। उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। दिसंबर 2011 में फ्लोर पर आई बंगाली फिल्म अशबो आर एक दिन से उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू की। वे कल्याण बोस के साथ मिलकर कहानी के सह-लेखक थे, जो निर्माता थे, और अभिजीत दास गुप्ता निर्देशक थे। इस फिल्म में अबीर चटर्जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। स्वस्तिका मुखर्जी, रूपा गांगुली, अरिंदम सिल, गौरव चक्रवर्ती, रिधिमा घोष, आलोकानंद रॉय। यह एक अन्य वेब श्रृंखला परमानेंट रूममेट्स के लिए था। वह पेरेंट्स एपिसोड के लिए कास्टिंग डायरेक्टर थे, जिसे दीपक कुमार मिश्रा ने निर्देशित किया था, और दिस्वा पति संर्क। यह शो 14 फरवरी 2017 को प्रसारित किया गया था। वह एक फिल्म अज्जी का भी हिस्सा थे, जो देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म थी। इसे विदेशों में कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई फिल्म महोत्सव थे। वह एक फिल्म अज्जी का भी हिस्सा थे, जो देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म थी। इसे विदेशों में कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई फिल्म महोत्सव थे। सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 22वें कोरियन फिल्म फेस्टिवल में अभिषेक को विलासराव धवले की भूमिका निभाने वाले अभिनेता के रूप में देखा गया। इसके अलावा वह एक भारतीय वेब सीरीज TVF ट्रिपलिंग के लिए कास्टिंग डायरेक्टर का भी हिस्सा थे, जिसका निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया था। उन्होंने केवल 2 एपिसोड में काम किया है, जिनके नाम हैं अब किधर और तौंदे याम। तो चलें, ये वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड थे, जिसका निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया था और कहानी और अवधारणा सुमित व्यास ने दी थी। आकाश खुराना और वेब श्रृंखला क्रमशः 9 साल सितंबर 24 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी। वह एक अभिनेता और लेखक है, जिनकी कास्टिंग निर्देशक बनने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन उनकी बॉलीवुड यात्रा को देखने पर हमें कई प्रसिद्ध पोर्टफोलियो मिलते हैं, जिन्होंने बड़े लीग में उनके करियर को सील कर दिया। उन्होंने फिल्म नॉकआउट की कास्टिंग में सक्रिय भागीदारी से शुरुआत की, तभी उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और उनकी दूसरी फिल्में भी बनने लगीं। तब से अभिषेक बनर्जी के लिए यह एक आसान सफर रहा है, और सीक्रेट सुपरस्टार और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में उनकी कास्टिंग प्रतिभा को दर्शाती है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम रुजिरा नरूला है। कोलकाता, भारत में रुजिरा बनर्जी का जन्म 1988 में हुआ था।
2014 से अभिषेक डायमंड हार्बर क्षेत्र के सांसद और ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस यूथ विंग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि वह गंभीर संकट में है। नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने उसे 2 किलो सोने के साथ पकड़ लिया। वह बैंकॉक से थाई एयरवेज के विमान से यात्रा कर रही थी। 15-16 मार्च 2019 को सुश्री बनर्जी अभी भी सीमा शुल्क विभाग की हिरासत में थी। वह अनुमति से ज्यादा सोना ले जा रही है। श्री बनर्जी ने अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा, कुछ लोग मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ हैं। वे मेरी प्रतिष्ठा और राजनीतिक करियर को भी बर्बाद करना चाहते हैं। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की चाची है। पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रुजिरा बनर्जी की जांच अभी शुरू ही हुई है और उन्होंने कस्टम विभाग के खिलाफ शिकायत भी की है। 1988 में रुजिरा का जन्म कोलकाता, भारत में हुआ था। वह टीएमसी राजनीतिज्ञ और नेता अभिषेक बनर्जी की साथी है। उन्होंने अपने मूल राज्य के निजी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और जादवपुर विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त की। रुजिरा और अभिषेक बनर्जी ने 24 फरवरी 2014 को पारंपरिक बंगाली रीति रिवाजों का पालन करते हुए शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। अजानिया रुजिरा की बेटी और अयान उनके नाम है अभिषेक बनर्ज।